हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि हार्ट अटैक यंगस्टर्स के अंदर काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है। इसके बारे में हार्ट अटैक क्या होती है, हार्ट अटैक किस तरह से होता है, उसका सिम्टम क्या होता है और उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक सिंपल समझे तो दिल का दौरा पड़ना, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हृदय गति रुक जाती है, हार्ट बीट करना बंद कर देता है, ठीक है। तो हार्ट जब ब्लड पंप करना बंद कर देता है तो उस समय में बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से व्यक्तियों की डेथ हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो इसके पीछे बहुत सारा कारण हो सकता है। हार्ट में अलग अलग टाइप का डिजीज़ होता है, वो सभी हो सकता है। लेकिन हम लोग समझते हैं सिंपली हार्ट अटैक के पीछे का मेन कारण। देखिए दोस्तों, लगभग 12% हार्ट अटैक ऐसा होता है जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से होता है। समझते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का मतलब हुआ, जैसे एक तरह से समझिए, हमारा जो इंटरनल ऑर्गन हार्ट होता है, हार्ट एक तरह का इंटरनल वाइटल ऑर्गन है। तो हार्ट को भी बहुत सारा नस, ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करता है ना। और वो काफ़ी पतला पतला होता है जो कि हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करता है ताकि हार्ट अच्छे से काम कर सके। हार्ट के सेल्स को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसको भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर बहुत सारा ब्लड वेसल्स हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है ताकि हार्ट अच्छे से काम कर सके। और कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि जब बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, फैट्स की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, तो उस सिचुएशन में वो सभी ब्लड वेसल्स के अंदर जाके जमा होने लगता है। ब्लड वेसल्स का मतलब सिंपल नस होता है जो हार्ट को सप्लाई कर रहा होता है, कोरोनरी आर्टरी। तो उसके अंदर जाके वो कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, ब्लड सप्लाई काफ़ी तेज़ होता है, वहाँ पर प्रेशर तेज़ होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो ब्लॉक कर देता है उसको। और जब ब्लॉक हो जाता है, मतलब सिंपल समझिए उसको प्लाक बोलते हैं, प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है। तो कई बार यही प्लाक रप्चर कर जाता है, टूट जाता है ना। टूट जाने की वजह से उसके आगे जो ब्लड सप्लाई जो भी होता है वो रुक जाता है। तो हार्ट का जो वो एरिया होता है वो सेल डेड कर जाता है, फिर फाइनली वो ब्लड को पंप नहीं करता है। तो उसी सिचुएशन को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। इसे ही मेडिकल लैंग्वेज में मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल हार्ट अटैक होता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया कि कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, फैट हो गया। अगर ये सभी चीज़ें ज़्यादा अमाउंट में बॉडी के अंदर है तो ये सब जमा होने लगते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। तो जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाले कोरोनरी आर्टरी होते हैं उसके अंदर जाकर ये जमा हो जाएंगे। तो उस सिचुएशन में ये ब्लॉक कर देंगे उस कोरोनरी आर्टरी को, जिसकी वजह से वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है। अगर यही प्लाक रप्चर कर जाए, टूट जाए, तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, जिसकी वजह से वो उससे आगे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है। तो फिर फाइनली वो हार्ट का जो भी सेल होता है, बाद बाकी एरिया वाला, वो डेड कर जाता है, जिसकी वजह से हार्ट बीट करना बंद कर देता है। और उस सिचुएशन में ब्लड सप्लाई बॉडी के अंदर नहीं हो पाता है तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। ये तो है हार्ट अटैक। बात करते हैं यंगस्टर्स के अंदर मेन रीज़न क्या है हार्ट अटैक आने का। देखिए दोस्तों, शरीर से फिट होना हेल्थ नहीं है। हेल्थ का मतलब केवल ये नहीं है कि हम लोग जिम जा रहे हैं और पूरे बॉडी को बिल्ड कर लिया तो भाई हम बहुत बड़ा हेल्दी है, बहुत ही मतलब हेल्दी है एक तरह से कहे। नहीं, WHO बोलती है कि ये हेल्थ नहीं है। हेल्थ का मतलब होता है वो सामाजिक तौर पर, फिजिकल तौर पर, मेंटल, मतलब फिजिकल, सोशल और मेंटल तीनों तरीके से अगर वो वेल बीइंग है तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि दिस पर्सन इज़ हेल्दी, ठीक है। तो हेल्दी का मतलब मेंटली भी हेल्दी होना चाहिए। आजकल के लाइफ स्टाइल को देखें, आजकल के सिचुएशंस को देखें तो बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल है। स्ट्रगल होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस के कारण हमारे वाइटल ऑर्गन पे बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। हमारा हार्ट, हमारा किडनी, लीवर, इन सब पे बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ता है और ये सभी जल्दी ही डैमेज हो जाते हैं। तो मेनली यंगस्टर्स के अंदर एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, उनका स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह से भी हार्ट अटैक होते हैं, है ना। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। स्ट्रेस मेन कारण होता है यंगस्टर्स के अंदर। उनका तो बॉडी फिट होता है लेकिन मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके उन सबों के अंदर ये चीज़ देखने को मिलता है। अब बाद बाकी एक सबसे बड़ा मेन कारण ये भी होता है स्मोकिंग का मतलब सिगरेट, बीड़ी, ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो इनका भी बहुत बड़ा असर होता है हार्ट पे, ठीक है। हार्ट की बीमारी हो जाती है और उसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है,
ठीक है। एक और सबसे प्रमुख कारण ये भी होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब काफ़ी देर के लिए हम बैठे और बैठे ही रह गए और ऐसा लग रहा है कि जैसे स्थापित हो गए हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जैसे आपका कोई काम ऐसा है जिसमें बैठना पड़ रहा है, काफ़ी देर तक बैठना पड़ रहा है, तो उस सिचुएशन में आप ध्यान रखें कि लगभग आधे घंटे या 1 घंटे के अंतराल पर कुछ कुछ देर के लिए उठ करके वॉकिंग ज़रूर कर लें, ठीक है, जिससे प्रॉपरली बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई सब बना रहेगा। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और हाँ, और भी बहुत सारा कारण होता है। जैसे हम लोग काफ़ी ज़्यादा मीट खाते हैं, तो हाई कोलेस्ट्रॉल वाला डाइट लेते हैं, जैसे जंक फूड, ये सभी चीज़ें अगर ज़्यादा अमाउंट में इंटर कर रहे हैं तो ये सब बीमारी का ये मेन कारण होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इससे बच कैसे सकते हैं, हम लोग कैसे सेफ रहेंगे हार्ट की बीमारी से। तो सबसे बहुत ही और कॉमन सा इसका उपाय है कि आप सिंपल एक चीज़ का ध्यान रखिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, ठीक है। हेल्दी रखने का मतलब अब मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज प्रॉपर करें, फिर डाइट अच्छा से अच्छा ले, है ना। मीट का इस्तेमाल कम से कम करें, मटन चिकन ये सभी चीज़ें जितनी जो हाई कोलेस्ट्रॉल वाला फूड होता है उसको कम से कम ले। बाहर का खाना कम से कम खाएं, जैसे जंक फूड होता है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप अवॉइड करते हैं तो हार्ट की बीमारी से बच सकते हैं। तो ये चीज़ सभी चीज़ें हमने बताया आपको हार्ट डिजीज़ के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ठीक है, कोई भी बीमारियों से रिलेटेड चीज़ आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेडिकल चैनल है और इसमें हम इसी तरह का मेडिकल वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में।